एवरीवन, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ ज्योग्राफी के, ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट है। ओके, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी। यानी कि हमारे से पूछ रहा है कि जब आंध्र प्रदेश नया राज्य बना था 1953 में, तो उसकी राजधानी क्या थी। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी कर्नूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट होगा। कर्नूल इज़ द राइट आंसर। कर्नूल आंध्र प्रदेश के बारे में आप और जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की जब ये 53 में स्थापित हुआ था तब इसकी राजधानी क्या थी, कर्नूल। उसके बाद में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो भी आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का एक पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 को, 1956 में 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और 1956 से इसकी राजधानी जो थी वो थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी थी। हैदराबाद के बाद में जो ये 2014 में फिर इसका विभाजन हुआ, 2014 में इसको डिवाइड करके एक नया राज्य बनाया गया, सेपरेट किया गया, उसका नाम था तेलंगाना। ठीक है, 2014 में। तो 2014 में इसकी इससे जो है अलग होकर एक राज्य बना, वो था तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और अभी जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की वो भी हैदराबाद है, लेकिन जो प्रस्तावित जो आगे जाके इसकी राजधानी बनने वाली है उसका नाम है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का अगर नाम पूछता है तो वो क्या होगा, आपका अमरावती होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन इसके अंदर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो पंजाब का हिस्सा आता है, हरियाणा का भाग पंजाब है, पंजाब का एरिया पूछ रहा है, फिर उसके बाद हरियाणा का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश आता है बिल्कुल। उसके बाद राजस्थान ये भी आता है, हरियाणा ये भी आता है, पंजाब नहीं आता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसमें सम्मिलित नहीं है तो पंजाब सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैसे, जो आप मैप देखोगे जब इंडिया का, ये है अपना इंडिया। ठीक है, और ये रहा यहाँ पर दिल्ली। तो दिल्ली जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वो वाले क्षेत्र को बोला जाता है जो दिल्ली के आसपास वाले एरिए हैं। अभी दिल्ली के आसपास कौन सा एरिया होगा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नीचे ये इधर अपना मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर हरियाणा है। और जो पंजाब ऑप्शन में दिया है वो कहाँ पर है, अलग है, यहाँ पर पंजाब ये रहा। तो पंजाब हो गया कितना अलग हो गया, हटके। तो इसलिए पंजाब का जो कोई भी शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद दिल्ली पूछ रहा है कि दिल्ली क्या है, एक राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य, एक स्वायत्त परिषद, या इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं दिल्ली क्या है, एक राजधानी, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके नाम दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। तो पौंडुचेरी, दमन एंड दीव, दिल्ली और चंडीगढ़। अब सबसे बड़ा होने के 2 मतलब हो सकते हैं कि वो जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है या क्षेत्रफल के आधार पर। तो हमें यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर पूछा है। वो कैसे, क्योंकि जो एरिया के हिसाब से अगर देखोगे, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें उसके आधार पर पूछा है, जनसंख्या के आधार पर। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए दिल्ली आंसर सही होगा। यूनियन टेरिटरी के हिसाब से अगर देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करते हैं। उसके बाद सिलवासा पूछ रहा है कि किसकी राजधानी है। तो सिलवासा दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन ये आपका जो क्वेश्चन है ये पहले आया हुआ है, क्योंकि अभी आपको सभी जानते होंगे कि अभी जो दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव दोनों को एक संग कर दिया गया है और अभी दोनों एक राज्य बन गए हैं। यानी कि इसका नाम अब हो गया है दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव।
तो इसका पूरा नाम क्या है, दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव। और इन दोनों को एक कर दिया गया और इनकी कंबाइन जो अब राजधानी बनाई गई है वो बनाई गई है दमन। तो आप याद रखेंगे इसको, दमन इसकी नई राजधानी है। ठीक है, पूरा राज्य का नाम दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव, ये पूरा राज्य हो गया और दमन उसकी राजधानी हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। बिल्कुल सही है। आप मैप देखोगे तो आपको इस बारे में नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या 2001 की जनगणना के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से सही अधिक है। तो ये भी सही है। इसके लिए आप थोड़ा मैप से देख लेंगे और उसके बाद तो छत्तीसगढ़ और क्या था, पश्चिम बंगाल। तो ये रहा छत्तीसगढ़ और ये रहा पश्चिम बंगाल। तो आप इजीली देख सकते हो ये बड़ा एरिया है, इसका एरिया छोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसकी जो जनसंख्या है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल, इसकी जनसंख्या अधिक है छत्तीसगढ़ से। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए व बी दोनों करेक्ट होंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं जमशेदपुर, रांची और धनबाद। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। रांची के बारे में आपको फैक्ट पता होगा कि रांची जो है कर्क रेखा पर बसी एकमात्र शहर है या किसी राज्य की एकमात्र राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा पर बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची स्थित है, सेम क्वेश्चन, रांची आपका झारखंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सारनाथ कहाँ पर है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यों को उनके वनों के क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए तथा दिए गए कूट को। तो सबसे ज़्यादा जो वन है, वन प्रदेश आपको पता होगा, वन प्रदेश किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को। तो वन प्रदेश मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा वन किस में है, फिर उसके बाद कम किस में है, फिर किसके बाद कम किस में है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। ओके, तो इसमें आंसर आपका बी होगा, यानी कि सबसे अधिक वन जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को भौगोलिक क्षेत्र पर घटते हुए क्रम में, यानी कि जिसका एरिया सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले रखिए और जिसका एरिया सबसे छोटा है उसको सबसे बाद में। तो आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो 1 नंबर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पहले नंबर पर आनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पहले नंबर पर है और इसमें बाकी यानी कि दूसरा और चौथा हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ से देखोगे तो तीसरा होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए। तीसरा दूसरा मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कौन सा बड़ा है। तो आप इजीली देख सकते हो महाराष्ट्र का एरिया काफ़ी बड़ा है। तो आपका यानी कि पहला तीसरा यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। आप एक बार मैप देख लो और मैप में ये देखो महाराष्ट्र और तेलंगाना के बारे में पूछ रहा था। तो महाराष्ट्र तेलंगाना ये है, तो इजीली तो आप आराम से देख ही सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो महाराष्ट्र बड़ा है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा, यानी कि सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार पर अवरोही क्रम में, सेम क्वेश्चन, ये एरिया वाइज इनको जो है हमें अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा सब, ये तो सिंपली आपको याद ही होगा। तो हम यहाँ से इस आधार पर कैसे निकालेंगे कि हमारा जो है 3 नंबर सबसे शुरू में होना चाहिए। 3 नंबर कौन कौन से में है, पहले और दूसरे में, यानी कि तीसरा और चौथा हमारा ऑटोमेटिकली हम कैंसिल हो गया। तो अभी तीसरे पहले और दूसरे में चेक करोगे तो या तो दूसरा है, यानी कि दूसरे पे कौन सा है, मध्य प्रदेश होना चाहिए या फिर आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कौन सा बड़ा है। तो आप ये भी इजीली देख सकते हो, हमारा जो मध्य प्रदेश है ये बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश। तो यानी कि दूसरा, यानी कि 3-2 ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ऐसे मैप देख लो अब।
ये आपका मैप, ठीक है। और मैप में अगर आप देखोगे ये रहा अपना मध्य प्रदेश और ये रहा नीचे आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया। सो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश बड़ा है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरापूंजी, चौरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है? चौरापूंजी, अब ये कोई ज़्यादा फेमस चीज़ तो है नहीं। चौरापूंजी जो है ये आपकी मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया था। तो चेरापूंजी का नाम बदल के सोहरा किया गया। इसका नाम क्या किया गया? इसका नाम आप याद रखोगे, इसका नाम बदल के क्या किया गया? सोहरा। सोहरा, ये इसका नाम किया गया था, चौरापूंजी का नाम बदलकर, इसलिए ये चर्चा में है। और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा भी होती है ये मेघालय में। आपको पता ही होगा मेघालय के बारे में। यहाँ पर एक मानिसराम जगह है, मानिसराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका मानिसराम, जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच।